अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। कौन है ऐसा? और जो अल्प रुधिर वीर्य आदि मलों से उत्पन्न हुआ है वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। देह की अपवित्रता के संदर्भ में कह रहे हैं, इसकी मलिनता के संदर्भ में कह रहे हैं। मुझे दादा की दो लाइनें याद आ गई बारे भावना की। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। देह की अशुचिता के बारे में डॉक्टर वारिल जी की बारे भावना है, उनके द्वारा लिखी गई। कितनी 16 लाइनें हैं एक एक भावना में। अनित्य भावना में 16 लाइनें, दो लाइनों में पढ़ते हैं अपन तो 12 भावनाएं, माने 24 लाइनों में 12 भावनाएं निपट जाती है अपने यहाँ। तो उन्होंने 16 लाइनें एक एक भावना के संदर्भ में लिखी। सिर्फ 2 सुनाई है आपको यहाँ अशुचि के संदर्भ में। क्या क्या सुनाई है? इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। यही भावना है जो यह वादित सिंह सूरी आचार्य कह रहे हैं। ये देह कितनी अपवित्र है कि इसके संपर्क में आया हुआ पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, पल भर के लिए अपवित्र हो जाता है। बोलो आप, मुंह के नजदीक आया, शरीर के समीप आया, सारे जगत में पवित्र कहलाता है जल। जल इतना पवित्र कहलाता है, जल के समान कोई पवित्र नहीं है। अरे जल की पवित्रता के संदर्भ में हमारे साहित्यकारों ने, पूजन लिखने वालों ने मुनिराजों के मन की उपमा दी है ना। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा भरी कनक कटोरी धीर दीनीदार। 24 श्री चंद 24 सिकंदर भगवान की पूजन है। क्या कहा? जल कितना पवित्र है। हे जिनेंद्र देव, ये जो जल आपके सामने लेकर के आया हूं, ये जल कितना पवित्र है। मैं आपको इसकी पवित्रता के संदर्भ में क्या प्रमाण दूं? मैं ये कहता हूं मुनिराजों के मन जितना पवित्र नीर आपके चरणों में समर्पित करने के लिए लाया हूं। इसका मतलब मुनिराजों का मन कितना उज्जवल पवित्र होता है, उस पवित्रता की उपमा इस जल को दे रहा हूं मैं, जो इस कलश में लेकर के आया हूं। कितना पवित्र है ये जल। जल इतना पवित्र होता है कि कहते हैं ना, मलिन वस्तु हर लीन सब जल स्वभाव देव शास्त्र गुरु 3 है ना। क्या कहा? मलिन वस्तु हर लीन, मलिन वस्तु हर लीन सब हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन। मल को छीन करके जल का स्वभाव ऐसा है जो मलिन वस्तुओं की मलिनता को निकाल देता है। यहां तक की बात कही जाती है कि जल कितना भी अपवित्र क्यों नहीं दिखाई देवे, लेकिन उसकी अपवित्रता वो आपके मल को धोने में काम कर जाती है। रोड पर चलते हुए यदि गाय का गोबर पैर में लग गया है और आपको पानी नहीं दिख रहा है कहीं भी, और कहीं किसी उसमें टब में, किसी बाल्टी में, किसी जगह पर गंदा पानी रखा हुआ है, गंदा पानी है, मलिन है वो पानी, तो भी आप क्या काम करते हैं? उस मलिन पानी से भी उस कीचड़ को धो देते हैं, वो धुल जाता है। ऐसा स्वभाव है जल का।
गड्ढे में हो तो वो पानी भी आपके उस कीचड़ को धो देगा। इतना पवित्र जल का स्वभाव, तथापि एक क्षण मात्र के लिए भी वो जल आपके इस देह का स्पर्श करके निकले, अब बताओ वो जल किस काम का रह गया? शरीर के ऊपर डाला ना आपने, अपने माथे पर एक मग्गा डाल लिया, क्या पानी की कमी है ना जयपुर में? अब नहीं है? अच्छा, जब थी उस समय तो टब में बैठ के नहाते थे ना, फिर टब के पानी को दूसरी जगह काम में लेते थे। पानी को इकट्ठा करके जिससे नहा लिए, फिर उसी नहाए हुए पानी को इकट्ठा करके, अरे भाई नहाया हुआ पानी किसी और काम नहीं आता है क्या? एक बार तन को स्पर्श करके निकला क्या, अब वो इतना पवित्र हो गया। बोलो आप, जबकि शरीर को सुंदर मान के आज के पहने हुए कपड़े क्या 5 मिनट पहले पहने और उसको खोलने के बाद दोबारा पहन सकते हो क्या आप? बोलो, मनियान पहना हुआ खोला आपने, दोबारा पहन सकते हो आप उसे? क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए अंदर गया, शरीर को स्पर्श किया उसने। ये तो ऊपर की बात कर रहा हूं, अंदर की तो बात ही नहीं की अभी तक। अंदर की बात क्या बताएं आपको? ऊपर से बात समझ में आ जाए तो ठीक है, अंदर की तो बात हाल ही खराब है। अंदर जाकर के मत देखो, भीतर या सम जगत में ओ ऐसी बात कह रहे हैं। ये भूधरदास जी की है बारे भावना, कितने सुंदर बात की। भीतर या सम क्या कहा उन्होंने? दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, और भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे। याद है बारे भावना? याद ही होगी, बचपन से बोलते आए मगर राजा राणा छत्रपति वाली, उसमें छठी भावना है, आशुषी भावना के संदर्भ में कह दिया। ये क्या कह दिया? देख, कभी अर्थ का विचार किया है क्या? अर्थ विचार करते हैं क्या कभी? दिपे माने दैदीप्यमान, चमकदार दिखाई दे रही। अरे चेहरे पर चमक क्या तेज है, आपके चेहरे पर क्या तेज दिखाई देता है। दिपे चाम चादर मड़ी, दैदीप्यमान चमकदार चमड़ी की ये चादर ऊपर से मड़ी हुई है। परत चाम चादर मड़ी, और किसके ऊपर है ये चादर? ये चादर किसके ऊपर बिछाई हुई है? हाड़ पिंजरा देह, हड्डियां, खून, मांस, मज्जा, अपवित्र पदार्थ, ये सप्त धातु, मलिन, ये जो यहाँ लिखी है सब, ये सब भरी है अंदर। इनके ऊपर कौन सी चादर बैठी है? वर्क चांदी का नहीं, सोने का। आप चांदी की बात कर रहे हो? सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल है। कितने कितने सुंदरता दिखाई दे रही है। सुनो सुनो सुनो, सोने जैसा रंग और चांदी जैसे बाल। उल्टा बोल दिए क्या? और चांदी जैसे बाल। उल्टे कैसे होगा? सोने जैसे बाल थोड़ी ना होंगे, बाल तो चांदी जैसे दिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो धनवान बना दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का है, ये ऊपर की चमक है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। भीतर में गोबर है, गंदगी है, मलिनता है, और ऊपर से चादर चढ़ी हुई है किसकी? गोल्ड की। और क्या चमकदार दिखाई दे रही है, और पेश की आपके सामने। बोलो, कौन पसंद करे, कौन पसंद करे? इस रूप के ऊपर मुग्ध होता हुआ दिखाई देता है। ये रूप सौंदर्य इसी प्रकार का है भाई साहब। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह, और भीतर, ये भूधरदास जी की लाइन है, ये तो यहीं से निकली, आचार्यों की पंक्तियां यहीं से निकली। भीतर या सम जगत में
नहीं घिनगे। सारे जगत में छान करके आओ, आपको इसके समान घृणित पदार्थ, घृणा करने वाला पदार्थ दूसरा कहीं दिखाई नहीं देगा। इससे दोस्ती करता है, बोलो, इससे दोस्ती करता है। सारे जगत में देख करके आओ, मलिन से मलिन, अपवित्र से अपवित्र पदार्थों को लेकर के आओ। हम तुमसे पूछते हैं, आखिर इस पदार्थ की ये दुर्दशा किसने कर दी है? 1500 रुपए किलो बताए थे ना कल, बादाम छिलके वाले। अच्छा, 1500 रुपए किलो बादाम खिला के देख लो। ऐसा लिखा उसमें, चर्चा कुछ इस तरह की आई थी, वाक्य तो अपने थे, अपन ने जब वो पढ़ा था सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि के अंदर अनित्य शरण संसारे कत्वन अथवा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोध दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वान चिंतन अनुप्रेक्षा, ये जो सूत्र की जब व्याख्या पूज्य पाद स्वामी ने की थी, वहां काफी साल पुरानी बात हो गई, लगभग 14-15 साल हो गए, मतलब 2004-5 में चल रहा था वो, मुझे ऐसा ध्यान है 5 में सरवार सिद्धि चल रहा था उस समय, 5-6 और 7 तक चला शायद। तो उसमें जो इन भावनाओं की चर्चा आई, तो एक वाक्य उस समय पंक्तियों के आधार पर यह निकला था कि यह तन तो मल बनाने की फैक्ट्री है। ये तन, ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है, इसमें क्या चीज बनाई जाती है? बोले इसमें आप कुछ भी रॉ मटेरियल डालो, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा? मल ही निकलेगा, मल ही निकलेगा। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर ध्यान देना, पल भर के लिए आएगी, वो कैसी हो जाएगी? वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। इस अपवित्र देह के संयोग में बाहर से आने वाले पदार्थ भी जब मलिन हो जाते हैं, अपवित्र और गंदे हो जाते हैं, भीतर से स्पर्श करके बाहर निकले, अंदर में जाएं, मुंह में जाए, निकाल करके रख नहीं सकते आप। सेकंडों के लिए आपने मुंह में रखा, कुछ सेकंड के लिए निकाल करके आप दोबारा धर नहीं सकते उसको बाहर। ये नहीं यार मुंह में रख तो लिया, अभी मन नहीं है। साफ करके चॉकलेट खा रहा था, बहुत बढ़िया साथ में चॉकलेट खा रहे थे, और अचानक बीच में आया कि नहीं यार चॉकलेट तो लंबी चलेगी, बाद में खाना इसको, तो निकाल के उसको धर दो, पहले खाना खा ले, ये बाद में खाना। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। क्षण मात्र के लिए मुंह में रख करके निकाल नहीं सकते, क्षण मात्र के लिए भी निकाला नहीं जा सकता। अब देखो यदि 2-4 घंटे अंदर रह करके निकले तो, और 8-10 घंटे बाद निकले तो, ये साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छी बातें करो थोड़ी सी, क्या गंदी बातें लेके बैठ गए यार। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो शरीर है, जिस तन को हम यहाँ लेकर के बैठे हैं, इस तन की वास्तविकता यही है, इस शरीर की वास्तविकता यही है, इसकी वस्तु स्थिति यही है। ये देखिए आप पढ़ो जरा, यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है, सरल अर्थ पढ़ते हैं, बातें वही दोबारा सरल अर्थ में। जिस शरीर के संपर्क से, पता नहीं यार किसके शरीर की बात कर रहे हैं, खुद के। जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, जो शरीर रज और वीर्य आदि मलों से उत्पन्न हुआ है, गर्भ में जहां जन्म लिया इसने, माता पिता रज वीर्य मिलके बनी देह तेरी, मंगतराज जी की बारे भावना में लिखी है पंक्तियां। शरीर रज और वीर्य आदि मलों से ही उत्पन्न हुआ है, मल से उत्पन्न हुआ है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? जिसका निर्माण मल से हुआ हो वो पवित्र कैसे हो सकता है? जिसकी संरचना मल के माध्यम से हुई हो वो पवित्र नहीं हो सकता। वास्तव में शरीर तो सदा ही अपवित्र है, सदा ही है अपवित्र। कब पवित्र हो जाएगा बोलो? अच्छा कौन से साबुन से नहाएंगे? कौन से अच्छे पीएफ से, डव से? हाँ बोल ही रहा था मैं, अगला शब्द मेरा यही था। बोलो फिर कौन से नहाए? बाबा रामदेव से नहाओ, रामदेव से नहा लो, कोई बात नहीं।
बाबा रामदेव वाले से नहा लो, पतंजलि से नहा लो, जिससे भी नहाना हो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, इतने खुशबूदार साबुन से नहा करके आया हूं मैं, अब तो पवित्र हो गया ना। कितनी देर नहीं, नहाते नहाते भी अपवित्र है। और इसके संदर्भ में उन्होंने जो चर्चा की ध्यानत राय जी ने, वो पंक्तियां बड़ी मार्मिक। नहीं, ध्यानत राय जी की बात कर रहा हूं। ध्यानत राय जी की 10 लक्षण धर्म पूजन, जो 10 लक्षण पर्व के अवसरों पर की जाती है, उत्तम शौच धर्म का प्रकरण है क्या। और उस उत्तम शौच धर्म के लिए जो अर्घ समर्पित किया, उस अर्घ की वे लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं? वे कहते हैं, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, देह मैली। बस ऐसी है ये देह मैली। वो सुगुण शैली की तो बात की है क्या। ये देह कैसी मैली है, किस तरह की मलिनता है? ऊपर अमल, और ऊपर से तो अमल है, और मल भर्यो भीतर, भीतर में मल भरा हुआ है। ऐसा घट, ऐसा घड़ा गोल्ड का, उस रत्न जड़े हुए, रत्न जड़ा हुआ गोल्ड का, इतना सुंदर सुंदर ये कलश है हमारे पास में। कितना पवित्र है ये, बहुत पवित्र होगा, इतना सुंदर दिख रहा है कि नहीं। सुनो, भीतर में मल भरा हुआ है, बोलो घर में कहाँ रखना है? आपके बेडरूम में रख दे भाई, बाहर निकाल। क्या कर रहा है? घर में नहीं, बाहर कर इसको। अरे इतना सुंदर गोल्ड का डायमंड लगे हुए हैं इसके ऊपर, भीतर मल भरा है ना। बाहर से कितना पवित्र करें कि वो पवित्र हो जाए। बाहर से पवित्र करने से पवित्र नहीं होता। ये शब्द इन्होंने यहां दिए हैं भाई। यह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? वास्तव में शरीर तो सदा ही ऑलवेज, हमेशा 24 घंटे नहाते धोते उठते बैठते, ऊपर से क्रीम पाउडर लिपस्टिक पॉलिश जो भी तुम्हें जो लपेटना हो ऊपर से लगाता रहे, और ऊपर से स्प्रे करता रहे उसका डीओ। कल बतलाया था, कल ही तो बात हुई थी अपनी। हाँ, कितना है अपवित्र, कितनी है अशुचिता इसकी कि ऊपर से पवित्र किया जाने पर भी यह कभी पवित्र हो नहीं सकता। इसका स्वभाव ही ऐसा ही है, इतना अपवित्र है यह शरीर, सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, अपवित्र ही रहेगा। वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, अतः उससे विरक्त ही होना चाहिए। हिसाब गजब हो गया, इतनी अपवित्रता की बात करते हो आप, इससे कैसे विरक्त होने की बात की जाए? और इससे ही विरक्त हो, सारे तो छुड़वा दिया आपने, घर बार से अपनापन छुड़ाने की बात कर दी, पत्नी बच्चों की आपने दशा क्लियर कर दी, दोस्तों से संबंध तोड़ा दिया आपने, तुम्हारे चक्कर में सबसे संबंध टूट गए। अब ले दे करके बेचारा एक शरीर बचा है, इससे भी छुड़वा दो, फिर बचूंगा क्या मैं? कि भाई दिस देह, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल, आत्मा। वो जो आत्मा है वो क्या है कि इस शरीर से भिन्न एक तत्व है, देह में रहता हुआ भी देह से अछूता है, शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न है, शरीर को स्पर्श नहीं करता। जन्म से लेकर 50 साल हो गए शरीर में रहते हुए, 45 हो गए, किसी को 40 हो गए, किसी को 10-12 हो गए, जितने भी वर्ष हुए हैं इस तन में रहते हुए, तब इतने वर्षों में भी इस शरीर को आज तक उस आत्मा ने या मैंने स्पर्श नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब यह आत्मा या मैं इस शरीर से बाहर निकलता हूं तो लाल होकर नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। देह की अशुचिता को मत देख, वे जो शौच धर्म का जो प्रकरण जो अभी अपन ने आधी लाइन छोड़ दी थी, उस लाइन की तरफ गौर कर। क्या कहा था, बस वो लाइनें पूरी करके अपन बात पूरी करेंगे, अगले श्लोक की चर्चा फिर करेंगे कल। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो बहुत मार्मिक बात है। कहां से शुरू किया था? ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे,
बहुदेह मैली सुगुण थैली। बदल गया, नहीं बदल गया, पासा बदल गया, दृष्टि बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया सब। देह मैली है लेकिन सुगुण थैली। शौच गुण साधु लहे। अरे ये शौच और पवित्रता नाम का जो धर्म है 10 लक्षण धर्म में, ये धर्म रोजाना नहाने वालों को नहीं होता, जीवन भर नहाने का त्याग करने वालों के होता है। पवित्र पवित्र कर रहा है, अरे और घिस घिस करके नहा रहा है, आधा घंटा लगा रहा है शावर के नीचे खड़ा होकर के नहाने में, ये इससे पवित्र नहीं होता। लेकिन इसके भीतर जो एक सुगुण थैली, ये सुगुण थैली क्या चीज है? बोले अनंत गुणों का अखंड पिंड, एक आत्म तत्व जिसमें गुण भरे हैं, जिसमें धर्म और शक्तियां भरी हुई है, जो एक पावरफुल तत्व है, यह शरीर उसकी थैली है। थैली को मत देख, माल को देख। क्या हमारी स्थिति क्या है भैया? थैली को देखते हैं, अरे यार ये कैसा दिख रहा है, अरे यार इसकी तो शक्ल ही खराब है, अरे यार ये तो क्या बीमार है, अरे यार इसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है। कि सुन सुन सुन, तन को मत देख, थैली को मत देख, माल को देख। माल को देख। वो अष्टावक्र याद आता है क्या आपको? यहाँ सब जगह से मुड़ा हुआ जिसका शरीर था अष्टावक्र, 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर, ऐसे ऐसा मुड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी शरीर की कैसी स्थिति होगी। विद्वान था बहुत बड़ा, सभा में पहुंचे, विद्वानों की सभा लगी हुई थी, और राज दरबार में जैसे ही पहुंचे और उसके शरीर को देख करके राज दरबार में बैठे हुए लोग सब हंसने लग गए। शरीर ही इसी तरह का था कि एकदम देखते ही हंसी फूट पड़े, ऐसे शरीर की हालत थी। और सब विद्वानों के बोलने के बाद जब उनका बोलने का नंबर आया, राज दरबार में बैठे हुए, और उन्होंने वहां खड़े होकर जैसे ही संबोधन शुरू किया और कहा, पहला ही शब्द जो बोला कि हे चमारों, चमार कहकर के संबोधन किया, सबके सब एकदम चेहरे सबके ऐसे हो गए कि ये क्या सभ्यता है, ये विद्वानों की सभा में हमें गाली दी जा रही है। लेकिन उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तन रूपी चमड़े की परख करने वाले जो होते हैं वे चमारी होते हैं। ये चमड़ा है, चमड़े की परख किसे? चमार को। तुम किससे देखते हो? विद्वान की विद्वत्ता उसकी देह से नहीं है, उसके ज्ञान से है, उसके वैराग्य से है, उसके संयम से है, उसकी साधना से है, उसकी महिमा, उसने जो साधना की है। तुम अंदर से देखो, अंदर की योग्यता से देखो, बाहरी तन से मत देखो। ये तन मलिन है, ये तन अपवित्र है, लेकिन इस तन में रहने वाला तन से भिन्न एक जो तत्व अंदर में विराजमान है वो परम पवित्र है। देह की मलिनता उस आत्मा को अपवित्र करने में समर्थ नहीं है, उसकी पवित्रता को देखो। ये अशुचि भावना में संदेश दे रहे हैं। अतः उस देह से, जिस देह में ये सब अपवित्रता है, इससे विरक्त हो जाने में ही सार है। हम सभी इस देह से विरक्त होकर अपने स्वभाव का चिंतन करें। इसी भावना से ये चर्चा को, अभी की चर्चा को यही मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।